तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हिंदुस्तानी में स्वागत है। आज मैं हिंदी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हिंदी क्वेश्चन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्णमाला से रिलेटेड है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का दिया है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से है? तो ऑप्शन ए है ज, ऑप्शन बी है ज्ञ, ऑप्शन डी है ग, ऑप्शन डी है स। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वर्ड किसके योग से बनता है? तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। आज का क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबका कमेंट आना चाहिए भाई, सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। तो चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क धन स। 6 वर्ड क धन स से बनते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। अयोगवाह, अनुस्वार, अंतस्थ, अक्रांत। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़। सबका कमेंट आना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत सही। चलिए ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, अक्रांत। तो बहुत सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इन चारों में से आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर न, ट, द, त दिया है। तो इसमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ, 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 3 का तो डी था, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो चलिए, अंग, ज्ञ, ढ़, ढ में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का, चलिए ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो 32, 36, 33, 34। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए, जो कि सही है। बहुत साथियों का सही आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए, 35 में 35 लाइए। आज के क्वेश्चन में, आज का टेस्ट हो रहा है जो 35 में 35 लाइए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया है। संस्कृत की, अरबी फारसी की, दक्षिण भाषाओं की, अंग्रेजी की। तो चलिए, इन ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। छ, ज्ञ, त्र, स्र। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है तालब, ऑप्शन सी है उत्सर, ऑप्शन डी है ओट्स। तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तालब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगुआ है? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत साथियों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बहुत सही। तो ऑप्शन ए है
अल्पप्राण, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी है विसर्ग, ऑप्शन डी है महाप्राण। तो चलिए इनमें से राइट आंसर सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपवच्य स्वर है? तो ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है ढ। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला दंत, कंठ, तालव, मूर्धन। तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? तो ड़, ढ, ठ, घ। तो इनमें से साफ आप लोग को दिख गया होगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती है। अघोष वर्ड कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया है, तो इनमें से अघोष वर्ड बताना है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ज्ञ वर्ड किन वर्गों के संयोग से बना है? तो आप इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञ धन य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, आपको एक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? कौन से होते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए किसके बाद आता है। तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क के बाद आता है छ का क्रम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन है तालव्य, संयुक्त वर्ण, मूल स्वर, घोष वर्ण। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त वर्ण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मानक वर्ण है? तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झ। झ को मानक वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ठ, ख, च, म। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जो कि सही है जो। तो बहुत साथियों का राइट आंसर आ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है। तो चलिए निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए है ए ओ, ऑप्शन बी है ख ग, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी है उ। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ख ग। दोनों मतलब इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन का है टेस्ट आज। इस टेस्ट में आप अपना स्कोर बताइए कि कितना कहाँ तक पहुँचे। आज के टेस्ट में 35 में 35 सभी लोग लाएंगे ऐसा मेरा अनुमान लग रहा है, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं जो जिस हिसाब से। तो चलिए इसका राइट आंसर दिया है किसका, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग के पश्चाक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पढ़ देते हैं एक बार। केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, केवल मुंह से, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। अनुनासिक का संबंध आप लोग जानते होंगे
तो इसका राइट आंसर बताइए। तो आइए इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है अनुनासिक संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ऑप्शन है तालव्य, ऊष्म, अतःस्थ, अंतःस्थ, ओष्ठ। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका तो राइट आंसर सबका आ रहा है, तो चलिए बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतःस्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो य, अ, उ, ए। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका भी आंसर सभी भाइयों को आ रहा है। चलिए बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा, सबका सिलेक्शन होगा अब की बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बता देते हैं पहले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तालव्य व्यंजन बताइए, इसमें से क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। तालव्य व्यंजन पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अल्प प्राण पूछा है, थ, ध, क, घ, फ, भ, अ, आ। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर सभी भाइयों को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क और ग। अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण आप टाइप करके बताइए कौन सा होगा इसी वर्ग का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए आ गया है। 8 क्वेश्चन और है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, च, ज, क, ख, ट, ड़, य, र। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क, ग। तो चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला कहते हैं, तो ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के वस्तु समूह को। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सब अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि 35 में कितना ले पा रहे हैं वर्णमाला से। चलिए सबसे लो क्वालिटी का वर्णमाला है, लो है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, व्यंजन, वर्ण, शब्द, स्वर। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ऑप्शन है स्पर्शी, प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघर्षी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो इनमें से तो आप लोग इसका तो राइट आंसर मतलब गलत तो करेंगे नहीं, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हर परीक्षा में रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी, अंग और रह को अयोगवाह वर्ड कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे चैनल पे आए हैं तो अब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, नासिक, ओष्ठ। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ तालव्य। ए वर्ड कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग सभी 35 में कितना स्कोर पाएँ आज कमेंट कीजिए। सबका मालूम चलना चाहिए कि कौन कितना पा रहा है। तो चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 10, 11, 12, 13 इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, सबका कमेंट कीजिए कितना स्कोर गया। ठीक है, बहुत सही, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।